हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर एमजी जॉन स्पीक्स में। और आप देख रहे हैं एमजी जॉन स्पीक्स शो। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एनसीबी ने आज रिया चक्रवर्ती को बुलाया था 10:30 बजे, लेकिन रिया चक्रवर्ती आज 12:15 पे पहुंची है। और रिया चक्रवर्ती से आज वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जो ड्रग का मामला उनके खिलाफ उठा है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती एक्यूज़ नंबर 1 है इस केस में। सीबीआई की तरफ से भी एफआईआर लगी है, एनसीबी की तरफ से भी एफआईआर लगी है। उन सभी एफआईआर्स में रिया चक्रवर्ती एक्यूज़ड नंबर 1 है। साथ ही साथ एनसीबी का ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ऐसे सबूत हाथ में लगे हैं कि वो सबूत दिखाते हैं कि रिया चक्रवर्ती की पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट है ड्रग्स लेने में और बेचने में। साथ ही कल शौविक चक्रवर्ती को भी हिरासत में ले लिया गया था और उनके लिए 7 दिन की कस्टडी ली गई कोर्ट की तरफ से। और शौविक चक्रवर्ती ने कन्फेस किया कि हाँ, वो ड्रग एंगल में इन्वॉल्व हैं, वो बेचते भी थे। और साथ ही जब उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज़ किए गए तो उसमें ये भी पता चला कि 14 ऐसे बॉलीवुड नाम हैं, बड़े बॉलीवुड नाम हैं जिनको वो ड्रग बेचा करते थे। अब वो एनसीबी के स्कैनर के अंडर आ चुके हैं। इसके साथ ही शौविक चक्रवर्ती ने ये भी कन्फेस किया कि रिया चक्रवर्ती जो है वो उन्हीं के कहने पे शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स लेते थे और सुशांत को देते थे। अब कोई बात बची ही नहीं है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ़ कि वो अरेस्ट ना हो, इसलिए आज ये पूरा सीधा ये मानना है कि रिया चक्रवर्ती आज अरेस्ट हो जाएगी। एनसीबी इसको अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि एनसीबी जिसको पकड़ ले, जिसके खिलाफ़ बहुत सबूत हो, सामने सबूत हो, अगर एनसीबी उसको अपने ऑफिस एक बार बुला ले तो कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस जाए। वो कभी वापस नहीं जाता, वो इंसान वहीं पे फंस जाता है, उसके बाद वो अरेस्ट हो जाता है। इसलिए रिया चक्रवर्ती आज पूरी तरह से फंस चुकी हैं और वो अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही मुंबई पुलिस उनको प्रोटेक्शन देते हुए आज उनके ऑफिस में आई, एनसीबी के ऑफिस में। और प्रोटेक्शन वो ऐसे दे रही थी जैसे रिया चक्रवर्ती कोई बहुत बड़ी हस्ती है या उनके खिलाफ़ उनको जान का खतरा है या कोई उन पे हमला करना चाहता है, तो ऐसे उनको प्रोटेक्शन दे रही थी। आप जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में शुरू से ही मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के बचाव में खड़ी है। और उन्हीं के साथ एक ऐसे शख्स बचाव में खड़े हैं जिनका नाम है संजय राउत, जो शिवसेना के लीडर हैं, जिन्होंने आज अपनी हर हदें पार कर दी हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनका ये बिल्कुल नहीं बनता था कि वो इस तरह की भाषा एक महिला के लिए प्रयोग में लाए। ठीक है, राइट टू ओपिनियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सभी को है, लेकिन अपनी भाषा का इस तरह से उपयोग करना ये किसी के शोभा नहीं देता है किसी को भी, और ये बिल्कुल गलत है। आज संजय राउत जो कि एक लीडर हैं, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कंगना जी के लिए आज एक ऐसे एब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि लोग भड़क उठे हैं उनके खिलाफ़। और मैं चाहता हूं और पूरी जनता चाहती है कि वो कंगना से माफ़ी मांगे। दिया मिर्ज़ा भी इस लड़ाई में आ चुकी हैं और वो भी चाहती हैं। उन्होंने भी कहा है कि संजय राउत को कंगना से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है। कंगना ने कभी भी इस तरह के भाषा का उपयोग नहीं किया। अगर उन्होंने पीओके बोला था मुंबई को, तो वो इसलिए बोला था कि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि इन लोगों ने मुंबई को पीओके बना के रखा है। जब भी इनको इनकी कमज़ोरी बताएगा, जब भी कोई इनको बताएगा कि ये कितना गलत काम कर रहे हैं, तो ये अपने मुंबई का हवाला देंगे, मुंबई को कंपेयर करेंगे छत्रपति शिवाजी जी के साथ। तो इसलिए आज पूरी जनता चाहती है कि संजय राउत जो शिवसेना के लीडर हैं, जो एकदम बेशर्म है, क्योंकि इन्होंने सुशांत के फादर को भी डिफेम करने की कोशिश की थी, जिसका और उसके बाद अभी कंगना रनौत को डिफेम कर रहे हैं। और इनकी आदत है इन सभी शिवसेना के लीडर्स की कि ये एक्यूज़ड को बचाते फिरते हैं, चाहे वो ये हो, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, चाहे वो आज तक वाले हों। इन सभी की एक ही आदत रही है कि ये एक्यूज़ड को बचाते रहे हैं और विक्टिम्स के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाते रहे हैं। एक शो में जो सुशांत के पापा के जो फादर के जो लॉयर हैं, उनको भी बुलाया गया था वहाँ पे, और उनकी इतनी बेइज्जती की थी, ऐसे ढंग से सवाल पूछे गए थे जैसे वो विक्टिम के लॉयर नहीं है, एक्यूज़ड के लॉयर है। ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए और इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ़ भी जांच होनी चाहिए। अगर जहाँ जांच रिया के खिलाफ़ हो रही है, उनके बचाने वालों के खिलाफ़, जैसे संजय राउत हो गए, फरहान अख्तर हो गए, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, इनके खिलाफ़, और बड़े बड़े शिवसेना के लीडर्स, शरद पवार जैसे एनसीपी लीडर के खिलाफ़ भी जांच होनी चाहिए कि क्यों, किस मामले में ये इन्वॉल्व है रिया चक्रवर्ती के साथ इतना कि वो उसके बचाव में हमेशा खड़े हैं। तो आज सबसे बड़ी खबर यही है कि एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है। अब उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अब वो अरेस्ट हो जाएंगी, ये पक्का है। धन्यवाद।